नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 मई 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो प्याज की बातें चल रही ना कि प्याज में गलन चल रही, प्याज ख़राब हो रहा और प्याज में भयंकर तेज़ी आएगी, जो भी काम करना अपने हिसाब से करना जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि दोबारा फिर ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल गया। जो एक्सपोर्ट नहीं खुला, कितना मर्जी प्याज कम हो हिंदुस्तान में, कितनी मर्जी गल जाओ, कितना मर्जी सड़ जाओ, इतना प्याज जो ये बांग्लादेश और बाहर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के प्याज को खा नहीं सकता। ये कोरे कागज़ पे लिख लो। चले जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी और ये इनका मोबाइल नंबर है जी। यदि जो कुछ बंदे प्याज को बिल्कुल सही तरीके से बेचना चाहते हैं तो चाहे इनकी बात अभी आपको कड़वी लगेगी शर्मा जी की, तो जो है ना बाद में हमेशा वो फ़ायदा रहेगी। दवाई शुरू में कड़वी लगती है, बाद में फ़ायदा करती है। इनकी बात पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, जो भी बात बताई बिल्कुल सत्य बात हुई। पुरानी मंडी से काम कर रहे सबसे पुराने आड़ती हैं और उम्र देखो जी, चेयरमैन रह चुके, राजनीति में मंत्री रह चुके, तब इनका सारा कैलकुलेशन से बताते हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? ठीक है राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के माल जी? राणा जी माल आज फिर बढ़ गया, 102 गाड़ी है। वैसे तो शनिवार है, अच्छा जी, लेकिन फिर भी 102 गाड़ी बहुत है। हाँ जी। गाड़ी बिक रही है 40 से 50। आज शनिवार हो सकता है 50 में। ठीक है जी। राणा जी एक बात का चर्चा कई दिन से चल रहा है कि बिक्री बढ़ गई है। आप कल काफ़ी डिटेल में बात कर रहे थे। हाँ जी। राणा जी बिक्री एक दाने की नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? जितनी गाड़ियाँ महाराष्ट्र से आ रही हैं 600 कट्टे से ऊपर की आ रही हैं। ठीक है जी। 700 750 बड़े वाली जी वो। ठीक है जी। आई बढ़ी रही है। वो 60-70% महाराष्ट्र से माल आ रहा है। ठीक है जी। जब से हम बिक्री ज़्यादा बता रहे हैं ना, तब से राजस्थान ज़्यादा हुआ है। राजस्थान के कट्टे आ रहे हैं 100 से लेके 300। एक गाड़ी में। 300 तो 3 गाड़ी राजस्थान की 1 गाड़ी के बराबर है, तो नहीं है। ठीक है जी। मैंने कल बहुत दिमाग लगाया और बहुत डिटेल इंक्वायरी करी। तो अगर राजस्थान के आज 21 गाड़ी हैं तो आप 7 मानो या 10 मानो। ठीक है जी। 11 गायब कर दो। अब ये सारा बिकेगा, राजस्थान रुकेगा नहीं। कोशिश हम ये करते हैं कि राजस्थान ना बचे, कच्चा प्याज है। ठीक है जी। तो राजस्थान बिक जाता है। तो हम 21 गाड़ी गिनती में लेते हैं बेची हैं, पर बेची तो 21 नहीं है। ठीक है जी। 8-10 का फ़र्क डाल लो, उतना ही हमने तुम्हें बता रहे हैं कि 8-10 गाड़ी की बिक्री बढ़ गई। पर वो गाड़ी की बिक्री उन कट्टों पहले जो आ रहे थे 30-35 टन की ही सारी गाड़ी आ रही थी। ये अब ये छोटी छोटी आने लग गई जी सारी। हाँ। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इनमें 300 कट्टा है, इसमें 250 कट्टा है। ठीक है जी। ये 550 कट्टे 2 गाड़ी बड़ी में है। छोटी भी आ रही है, रात को उतार के गई है 88 कट्टे, वो भी गाड़ी में गिनती है जी। गाड़ी में गिनती है। ठीक है जी। और ऐसे पिकअप रोज रात को 5-7-10 उतरते हैं। और लोकल सीजन है ना जी ये। ठीक है जी। तो बिक्री इन दिनों में हर साल ही कम रहती है, क्योंकि लोकल प्याजें चल पड़ती हैं। ठीक है जी। अब हरियाणा का आदमी हरियाणा की प्याज खाएगा, पंजाब का आदमी पंजाब की प्याज खाएगा, और राजस्थान का प्याज जो है ये राजस्थान की प्याज खाएगा। ठीक है जी। उसे वहाँ जो मिलेगा उससे यहाँ तो किराया भाड़ा खर्चा लग के 3 रुपये किलो का खर्चा आस पड़ोस का है, बाकी को तो 5-6 रुपये किलो है। ठीक है जी। बड़ी होगी थोड़ी बहुत, पर ऐसा नहीं बड़ा कि हम उसकी जिक्र करें। जो महाराष्ट्र से गाड़ी आ रही थी वो 10-15 कम हो गई है। ठीक है जी। राजस्थान की 10-15 बढ़ गई। अब थोड़ा एमपी भी आने लगा है। एमपी इन दोनों के बीच का है। ठीक है जी। वो 18-20 टन ज़्यादा आता है। कम भी आता है पर 18-20 टन ज़्यादा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से
हो सकता है, देखो कसम तो नहीं खाता, 2-4 गाड़ी बड़ी होगी बिक्री, बड़ी नहीं है, क्यों राजस्थान की गाड़ियाँ भी उन्हीं गाड़ियों में गिनी जा रही है। एक कमी है हमारी रिपोर्ट में, क्या हम गाड़ी लिखते हैं, कट्टे नहीं लिखते। कट्टे नहीं बिक रही है। जिस दिन कट्टे लिखेंगे उस दिन पता लग जाएगा क्या हो रहा। ठीक है जी। लेकिन फिर भी पहले से बिक्री ठीक है, ग्राहक दिखाई देता है। बीच में तो ऐसा था कि ग्राहक भी कम दिखाई देता था। लोकल प्याज को लेने वाले पकड़ते हैं जी इसको, ये बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है जी। तो इसलिए 1 महीना ये अभी और चलेगा ऐसा ही, क्योंकि जिनके अच्छे प्याज हैं वो अंदर डालते जा रहे हैं, ठीक है जी। जिनके हल्के हैं, ख़राब हैं, भीगे हैं कुछ, वो मंडियों में भेजते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो महीना लगेगा ही लगेगा कम से कम हल्के प्याज को निकलने में। अभी जैसे आपके पास आज ये प्याज है, इसमें हल्का है जी, निकल रहा जी इनमें से हल्का जी? हल्का क्या निकल रहा है, 1 लाट तो ऐसा है जिसमें 8-9 किलो कट्टा दागी है। आदमी ने छांट के भेजा पर फिर दागी हो गया। अच्छा जी। और ऐसा कोई नहीं है जिसमें किलो, आध किलो, 2 किलो दागी ना हो। ठीक है जी। पानी लगा है जी सबका जी? हाँ, कहीं ना ये है वो प्याज जिसमें 8.5 किलो कट्टा दागी है। कहीं। अच्छा जी। ठीक ठीक। हाँ, पानी लगा है जी, ये देखो जी, दब रही जी हाँ, हैं। तो इसलिए, पर बाकी राणा जी प्याज के भाव के बारे में मेरी तो एक राय है कि इन दिनों में आमदन के ऊपर भाव होता है, अराइवल के ऊपर। ठीक है जी। आमदन ज़्यादा हो जाएगी तो रुपया 8 आना कम बिकेगा, 2 रुपये। आमदन कम हो जाएगी तो 8 आने रुपये 2 रुपये तेज बिकेगा। एक्सपोर्ट तो बिल्कुल रुक लिया जी, एक्सपोर्ट रुका पड़ा भाई जो। साहब, आप ये समझो कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट अगर 10, 5, 15 पैसे हो रहा है तो उसे क्या कहें, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी। एक्सपोर्टर से मेरी कल भी बात हुई, रोज़ बात होती है। वो कह रहे भाई साहब, कल तो मुझे यहाँ तक कहा उसने कि 9 लाख रुपए की गाड़ी दुबई पहुँच रही है। 9 लाख पैसे की। बहुत मिलेंगे पर दिल हिल रहा है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है जी। कह रहा है ज़्यादातर एक्सपोर्टर बैठ गए हैं आराम से, हालात ठीक नहीं है। ठीक है जी। उसे तो मैं तो जानता नहीं, लेकिन उसे कई पोर्ट बताए जहाँ बमबारी हो चुकी है और वो पोर्ट बंद हो चुके। उन्हें एक मलेशिया का बताया, एक कहीं और का बताया कि इन 2 छोटी जगहों पे बहुत कम माल जाता है, ये हट गए है तो वहाँ जा रहा है। ठीक है जी। तो ये तो कसम नहीं खा सकते कि नहीं जा रहा। पर मैंने उससे कहा 4 अन्य जा रहा है क्या? कहते नहीं। मैं कहा फिर जा ही क्या रहा है? कहते मैं कब कह रहा हूँ जा रहा है। ठीक है जी। पर जा रहा है, थोड़ा बहुत नहीं के बराबर। मैंने कल गूगल पे सर्च मारी और एक रिपोर्ट भी आई थी मेरे पास। हाँ जी। सच या झूठ मैंने वेरीफाई नहीं करी। करीबन 20 लाख मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से हर साल, ऐसा वो रिपोर्ट कह रही थी। ठीक है जी। तो 20 लाख मीट्रिक टन का मतलब ये हुआ कि 1 जीरो हटा दो तो 2 लाख गाड़ी 10 टन की, 20 लाख में 2 टन हो गया। ठीक है जी। अब आप 20 टन की गाड़ी एवरेज मान लो तो 1 लाख गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है जी। 1 लाख गाड़ी का मतलब 6 महीने में 17,000 गाड़ी महीने की नहीं जाएगी। 17,000 गाड़ी का मतलब 30 से मनाओ तो 600 गाड़ी रोज नहीं जाएगी। ठीक है जी। ये 600 गाड़ियाँ। चलो अब इसमें कह दो 100 गाड़ी रोज जा रही है तो ठीक है। 500 नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो 500 गाड़ी रोज देश में बढ़ रही है 2.5 महीने से। ये बांग्लादेश की और इधर गल्फ कंट्रियों की मिला के सबकी मिला के जी। ठीक है जी। टोटल एक्सपोर्ट बताया ना उसे 20 लाख टन। ठीक है जी। बाकी इसमें हो सकता है कुछ सुधार करना हो तो आदमी कर सकता है। ठीक है जी। तो अब ये समझो कि देश में जो जानकार लोग कहते हैं वो ये कहते हैं 3,500 गाड़ी औसतन देश में बिकती है हर रोज की। तो 500 गाड़ी 600 गाड़ी रोज नहीं बिकेगी। ठीक है जी।
तो ये इतनी ज़रूर है, देखो लड़ाई का हालात फिर बन गया है। कल भी अमेरिका ने उनका तेल टैंकर तोड़ दिया, उन्होंने उनके यहाँ बम मारे, उन्होंने यहाँ मारे हैं, ये नॉर्थ मिडल ईस्ट में बम मार दिया ईरान ने। ये लड़ाई बढ़ने की तरफ जा रही है अभी भी। ठीक है जी। लड़ाई रुक जाए तो भी स्टॉक करने के लिए इतना जिगरा चाहिए। गांठ की रकम थोड़ा निकाल के फेंक देंगे। ठीक है जी। हालात बढ़िया नहीं दिख रहे। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, जो करना चाहता है करे। मुझे तो ये लगता है कि जो स्टॉक के हालात हैं, अच्छा प्याज है, स्टॉक करना चाहिए, बिकेगा भी। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई रखो तेज हो जाएगा। हो सकता है, तो सिर्फ सब्जी है। अभी करीबन 1 महीना पूरा, बल्कि ज़्यादा, 1.25 महीना बरसातों का पड़ा है। पड़ा जी। बाकी बरसात आने में, अब इन दिनों में अगर बरसातें हो जाएं जैसे बीच बीच में हो रही हैं और प्याज का ही नाश हो जाए तो क्या कर सकते हैं। सोमवार की और मंगलवार की आपकी दिल्ली में बरसात दिखा दीजिए। तो दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, खेतों में नहीं होनी चाहिए। खेतों में होता किसान बेचारा जो है नुकसान में आ जाता है। ठीक है जी। लेकिन देखो 2 बातें होती है राणा, एक तो ये, हाँ वे कर, कोई दिक्कत नहीं। एक ये भाई कर ले, तो मैं यही कहूँगा भाई कर ले जिसमें हिम्मत है। ये सोच के ना करे कि मुनाफा होगा। ठीक है जी। मुनाफा इस वक्त 2 आदमियों के हाथ में है, एक तो भगवान के, ठीक है जी, और एक ट्रंप के। वाकई है जी, उसके हाथ में भी इस समय। अगर उसने लड़ाई चालू रखी तो आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। ठीक है जी। हम तो भाई डर के काम करते हैं, इसलिए कभी ज़िंदगी में 1 रुपया नुकसान नहीं करा। हमने गांठ की रकम नहीं जाने दी कभी भी। ठीक है जी। लेकिन ये साल ऐसा है कि गांठ की रकम जा सकती है। बाकी तो जिसने करना है वो करे या ना करे, उसकी मर्जी है। ठीक है जी। राणा जी, मुझे कल व्यापारियों ने बताया कि स्टॉक का प्याज 15 रुपये से 18 रुपये, 15-16 में ज़्यादा स्टॉक हो रहा है। अब आप ये समझो कि 15-16 में स्टॉक आप कर रहे हो तो 30 में पैसे पूरे होंगे, चाहे 2 महीने बाद निकालो। ठीक है जी। लंबा निकालोगे तो 35 में पूरे होंगे। तो बहुत फ़र्क है, आधे से ज़्यादा खर्चा आता है। आधा तो शुरू में खर्चा पड़ता है जी बहुत ज़्यादा। जितने लेट होते जाएगा उतना खर्चा ज़्यादा है। तो बाकी देखो, सबका अपना अपना विचार होता है। जो स्टॉक करना चाहते हैं, जिनके पास निकासी है, निकासी का मतलब खरीदार है, भेजने वाला है, किसी के पास कंपनी हो वहाँ माल जाता हो, ठीक है जी। किसी के पास प्रोसेसिंग यूनिटों में माल जाता हो, वो तो करेंगे और करना चाहिए। पर जो आदमी भी एक्सपोर्ट के भरोसे स्टॉक करते हैं, उनको एक बार सोच लेना चाहिए। ठीक है तो जी। देखो, उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान है हमसे। हम तो जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं, पर वो तो कर रहे हैं ना रोज। वाकई जी। और जिसने ये सोच के करना है कि भाई देश में बेचना है और उसके लिए स्टॉक करना है, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा वो स्टॉक ना करें, और जब बेचना हो तब स्टॉक में से लोगों का जो भाव है खरीद के और बेचें। ठीक है जी। उसमें पैसे मिलते रहेंगे क्योंकि आपने लिया और आगे बेचा। बाकी बात में दम है जी। जितना मर्जी कम प्याज है जी, जो स्टॉक में नहीं गया तो हिंदुस्तान खा नहीं सकता इतने प्याज को। राणा जी, मैं आपकी बात अभी जो कही है इसे सुधार दूं कि जितना कम मर्जी प्याज है, नहीं, ये बातें पहले थी। अब किसान के पास बिजली है, पाइप हैं, सारा सिस्टम है,
बरसात शुरू होती है, मोटर चला के पाइप फेंक देते हैं, सारा पानी सड़कों पे आ जाता है, ठीक है जी। या ऐसी जगह चला जाता है दूसरी। और पहले तो 10-10 दिन, 20-20 दिन, 15-15 दिन खेत भरे रहते थे, पर जब से भाई बिजली आ गई है सब जगह, तब से ये नहीं है। तब से तो मोटर चलाई, पाइप डाला और जहाँ मर्जी पानी फेंक दिया। पाइप 50 गज के भी है, 500 गज के भी हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा दिन नहीं रुकता। वो हालात अब नहीं है कि प्याज नहीं है, जरूर, प्याज है। हाँ। तो इसलिए नुकसान कितना है ये तो जून में पता लगेगा, ठीक है जी। कितना हो चुका। कोई आदमी ये कहता है कि भाई साहब जितनी पिछले साल प्याज लगाई थी उतनी ही है, ठीक है जी। खराब नहीं हुई जी। कोई कहता है जी पिछले साल से ज़्यादा लगाई है। कोई कहता है जी बरसात में प्याज खराब हो गई है। ठीक है जी। मेरे एक व्यापारी हैं राजस्थान के, वो ये कह रहे हैं कि प्याज 80% खराब हो चुकी। तो मैंने उससे आगे एक प्रश्न किया कि 80% फिक गई, सड़ गई, ख़त्म हो गई? कह रहे ना, ये वही है जो आपकी मंडियों में आगे बिक रही है। तो भाई प्याज गई कहाँ? खा ही रहे हैं ना, ठीक है जी। यहाँ आ रही है ना। किलो 2 किलो कट्टा दागी हम फेंकते हैं, किलो 2 किलो उसने फेंका होगा, बाकी तो सारी बिक रही है और लोग खा रहे हैं। बिकने को तो वो भी आई हुई है जिसमें 8.5 किलो एक कट्टे में दागी निकला है, ठीक है जी। वो भी, बाकियों में 5-7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है जी। तो 50 किलो का कट्टा है, 40 किलो तो उसका बिक रहा है, 25% ही तो बिकेगा। ठीक है जी। ये तो बहुत बुरे हालात बता रहा हूँ, बुरे हालात की गाड़ी। और ये दूसरी गाड़ी आई है, इसमें एक लाट में तो एक दाना दागी नहीं है, और 3 लाट जो हैं उनमें पाव छटा के का दाना जो छटाई में वो है। तो जो एक गाड़ी में 8-8.5 किलो है वो छोटा लाट है, बड़े लाट में एक दाना दागी नहीं है, वो बिक भी गया। तो जनरली क्या होता है कि हम जब बात कहने पे आते हैं तो कोई भी बात कह देते हैं। ठीक है जी। नुकसान जरूर है देश में बरसातों से। मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर क्वालिटी में नुकसान हुआ है, क्वांटिटी में नुकसान नहीं हुआ। क्वालिटी का मतलब है कि हल्की प्याजी हो गई, ठीक है जी। और क्वांटिटी में मतलब फिक गई, वो नहीं के बराबर है कि फिक गई। सब मंडियों में आप सुन रहे हो हल्के प्याज आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं 50 गाड़ी आई हैं जी, 45 हल्की है। अरे तो फिका थोड़ा है, हल्का आके बिक तो रहा है, बिक रहा जी, खा भी रहे लोग और व्यापार चल रहा है। ऐसा नहीं है फिक गया और ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा क्या होगा, लेकिन जितने बुरे हालात कुछ लोग बता रहे हैं मुझे नहीं लगता। ठीक है जी। जितनी तेजी लोग बता रहे हैं मुझे नहीं लगता। बाकी सब बुद्धिजीवी हैं, 50-100 वेबसाइट हैं, मिनट की खबर मिलती है। देखें जिन्होंने बेचना है, चाहे किसान है चाहे व्यापारी है, ठीक है जी। सब समझदार है और सब जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ देखनी है। देखो भाई, गूगल पे देखो, वेबसाइटों पे देखो, पूरी दुनिया का गूगल पे देख लो कि कितना प्याज जाता था और अब कितना जा रहा है। खुद देखो ना, बच्चे देख देंगे आपके, अगर आपको नहीं आता तो ठीक है जी। पता लग जाएगा। हमारा ये सोचना है मेरा कि ये जो प्याज भीगे हैं लोगों ने बचा भी लिए हैं, सुखा भी लिए हैं, और भी जो करा फेंकने की नौबत नहीं के बराबर है। हल्का है, हल्का बिक रहा है। ठीक है जी। आज प्याज जो दागी वाला है 300 रुपये का भाव रखा है, तब नहीं बिक रहा, यानी 7.5 रुपये किलो नहीं बिक रहा। दागी तो बिकता ही नहीं है, चाहे कितनी मर्जी तेजी होगी। अच्छा प्याज 18-19 रुपये में 1 मिनट में बेच लो, तो बिक सब रहा है। ठीक है जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि स्टॉक जुआ है, क्लियर नहीं है कि भाई आपके पैसे कमा लो। ठीक है जी, इस साल के लिए जी। देखो सब्जी का कोई मालिक नहीं है, ठीक है। मालिक ऊपर वाला है। तेजी मंदा कुछ भी हो सकता है।
मैं आगे कोई आदमी ऐसे भी कहते हैं तो इसलिए मैं बचता भी हूँ, पर चलो कह देता हूँ, जिसने जो कहना कहता है। अगर कोई भी हालात बन गए थोड़े तेज़ी के, तो आपको क्या लग रहा है कि जो साउथ की फसल लगती है वो कम लगेगी? वो नहीं आ जाएगी अगस्त में? समय से लगाएंगे, दौड़ के लगाएंगे जी। इस देश में हर तरह का मौसम है और 365 दिन हर फल सब्जी मिलता है। ठीक है जी। अब तो सेब जैसी चीज़ मेरठ में उग रही है, राजस्थान में मेरे व्यापारी उगा रहे हैं सेब। तो बात ऐसी है कि प्याज भी अगर कोई थोड़े से भी तेज़ी के हालात बने तो जो आगे लगने वाली फसलें हैं वो बहुत लग वो जाएगी। लगेगी जी। राजस्थान बहुत लग जाएगा। ठीक है जी। वैसे हालात अगर आज ये ख़राब प्याज ख़त्म हो जाए, अच्छा आने लगे, तब सोच का विषय है कि जो प्याज ख़राब हुआ वो कहाँ है। ये तो हर आदमी जो तेज़ी बता रहा है वो भी कह रहा है कि 1.5 महीना हल्के प्याज आएंगे, तो फेंके तो नहीं ना, आएंगे ना। आएंगे जी। तो इतने दिन आते हैं, उसके बाद तो स्टॉक चलता है। ठीक है जी। बाकी भगवान जाने, रिस्क है, इधर या उधर मैं कुछ नहीं कह सकता, करो या ना करो। नहीं जी, आपकी बात ये में तुम जो सोचो, समझने वाला समझ हम गए तो होंगे जी। हालात बता रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कोई हालात है तो आप बता दो। शुरू में कोई भी बात है ना, दवाई भी कड़वी लगती है, बाद में फायदा करती है बस। जी। ठीक है जी। बाकी कहने में जो मर्जी कहो, जैसे मर्जी कहो, ठीक है जी। जो कम से कम स्टॉक वो आदमी करे जिसके पास खुद के पैसे हों, ठीक है जी। कर्ज लेके ना कर लेके गांव छोड़ना पड़े। ठीक है जी। ये साल ऐसा है जिनके पास अपने घरों के पैसे हैं वो तो अपने घर के हैं, चलो कर लेगा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत इज्जतदार, बहुत पैसे वाले, और इन्हीं सब्जी के अंदर आज उनका हाल ऐसा है कि ले भगवान का नाम, कुछ भी कम बुरी बात है। ठीक है जी। एक आधा नहीं है, कही है जी। हर गांव में है जिन्होंने सब्जी से जिद करी ना, और मंडी में भी है आड़ती जिन्होंने सब्जी से जिद करी। ये भाई साहब रिस्क है। मेरे पास पैसे हैं, अपने पैसे हैं, मजे ले रहा हूँ, ठीक है जी। मैं क्यों स्टॉक करूँ? पागल हो गया हूँ? मैं उस साथ स्टॉक करूँगा जब 100% गारंटी होगी मुनाफे की, करूँगा। आज जब यही नहीं पता क्या होगा, लड़ाई में क्या होगा, कल को पता नहीं पेट्रोल डीजल तेल मिले ना मिले, ठीक है जी। मंदी आ गई, कोई और हालात बन गए, हमेशा अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए। वही लोग परेशान होते हैं जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, और ये जुआ सट्टा ये इस बार प्याज का स्टॉक जिन्हें करना करें। ठीक है जी। हमारे हिसाब से रिस्क है, सोच समझ के करना जो करो। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बाबू जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी। भगवान धन्यवाद। करे कि और बरसातें ना हो, किसानों का जिनका प्याज बच गया है वो बचा रहे ठीक है और जी। अच्छी तरह बिके, समझे जी। तो बाकी देखो जो प्रभु करेगा। धन्यवाद बाबू जी, राम राम।